हेलो क्लास 10th। मैं हूँ रश्मि विश्वकर्मा और ये आपकी हिंदी की कक्षा है। आज की कक्षा में हम लोग आपके क्षितिज पाठ्य पुस्तक से अट नहीं रही है शीर्षक कविता का भावार्थ समझेंगे। यह कविता छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित है। इस कविता में अट नहीं रही है शीर्षक में क्या नहीं अट रही है, अट नहीं रही है का अर्थ है समा नहीं रही है, समाहित नहीं हो पा रही है। तो क्या नहीं समाहित हो पा रही है, तो यहाँ पर फागुन की सुंदरता की बात की जा रही है। चारों तरफ प्रकृति में फागुन के मौसम में जो खूबसूरती छाई रहती है, उस खूबसूरती की बात हो रही है कि वह खूबसूरती, फागुन की खूबसूरती समा नहीं रही है। चलिए कविता का भावार्थ स्टार्ट करते हैं हम लोग। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। समा नहीं रही है, आभा मतलब सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता। फागुन की प्राकृतिक सुंदरता जो है वो तन सट नहीं रही है, मतलब शरीर में लग नहीं रही है या फिर हृदय में समा नहीं रही है। नेक्स्ट, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। कहीं सांस लेते हो, सांस लेने का अर्थ है कि जब हवा चलती है, मधुर हवा चलती है, तब घर घर भर देते हो। तो जो खुशबू होती है, चूँकि बसंत ऋतु में चारों तरफ फूल खिले होते हैं, सुगंधित वायु होती है, तो जब वह वायु बहती है तो वह हर घर में भर जाती है, मतलब सुगंधित वायु हर घर में भर जाती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जब ऐसा होता है, यानी जब वायु हर घर में भर जाती है, हर व्यक्ति उस सुगंधित वायु को अपनी सांसों के द्वारा अंदर ग्रहण करता है, तो क्या होता है कि मन बहुत प्रफुल्लित होता है, मन बहुत खुश हो जाता है। और मन खुश होने पर क्या करता है, आकाश में उड़ने का। तो उड़ने को नभ में तुम जो सुवासित वायु है या जो खुशबू वाली वायु है, वह क्या करती है कि मन को इतना प्रफुल्लित कर देती है कि आकाश में उड़ने को उड़ने को नभ में तुम, आकाश में तुम उड़ने को पर कर देते हो। पर का अर्थ होता है पंख, लेकिन यहाँ पर पंख नहीं लग जाते हैं, बल्कि यहाँ पे अर्थ यह होगा कि मन जो है वो आकाश में उड़ने को व्याकुल हो जाता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। और यह फागुन की जो सुंदरता चारों ओर छाई हुई है, इससे मैं अगर नज़रें हटाना चाहूँ तो मेरी नज़रें भी नहीं हट रही हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। पेड़ों की जो डालियाँ हैं वो पत्तों से भरी पूरी हैं, कहीं हरे रंग की और कहीं लाल रंग के पत्तों से वो डालियाँ ढक गई हैं। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। कहीं हरे और कहीं लाल पत्तों को देखकर ऐसा भी लगता है कि जैसे प्रकृति के उर में, यानी प्रकृति का यहाँ मानवीकरण कर दिया गया, और उसके उर में यानी उसके हृदय पर या उसके सीने पर मंद गंध पुष्पमाल, मंद गंध यानी मधुर गंध युक्त फूलों की माला पड़ी हुई है। यानी प्रकृति रूपी जो व्यक्ति है, उसके हृदय पर मधुर गंधयुक्त पुष्पों की माला पड़ी हुई है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। पाट पाट अर्थात स्थान स्थान पर, शोभा श्री यानी सुंदरता, स्थान स्थान पर फागुन की सुंदरता दिखाई दे रही है या पट नहीं रही है, या उन स्थानों में भी नहीं समा रही है। तो यह कविता थी जिसका शीर्षक था अट नहीं रही है। उम्मीद है इसका भावार्थ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।